नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत लाहौर में इंतखाबी रैली, मरियम नवाज की भी शिरकत। N130 के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। रैली मोहनी रोड, टिबिया रोड, कसूरपुरा, रावी रोड, बिलालगंज और दीगर इलाकों से गुजरी। कारकुनान की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल, जगह जगह फूलों की पत्तियां निछावर, मतवालों की अपने क़यादत के हक में नारे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का गाड़ी से बाहर निकलकर कारकुनान के नारों का जवाब। नवाज शरीफ की नून लीग को वोट देने की अपील। नवाज शरीफ को इंतकाम की आदत है। वो चौथी बार वज़ीर आज़म बने तो PTI वर्कर से इंतकाम लेंगे। इससे मुल्क और मईशत का नुकसान होगा। उनकी सियासत तशद्दुद की सियासत है। चौथी बार भी उन्होंने उन्हीं से लड़ना है और फिर रोना धोना शुरू कर देना है। मुल्क में नफरत की सियासत ने भाई को भाई से लड़ाया, इदारों को भी तकसीम किया। मुल्क में नई सोच और सियासत लाना होगी। इंतखाबात में वोट ज़ाया ना करें, तीर को वोट दें। लोगों की आमदनी डबल करके दिखाऊंगा। आपने मौका दिया तो मैं 30 लाख घर बना कर दूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का चिन्योट में खिताब। – 2008 से पहले जनूबी पंजाब का क्या हाल था? 2018 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई, उससे पहले नवाज शरीफ ने जनूबी पंजाब की बहुत खिदमत की। चंद दिन पहले एक मेहरबान ने कहा कि शहबाज शरीफ बहुत बातें करता है। मेरा जवाब है कि तैयब बर्दवान हॉस्पिटल किसने बनाया? बहावलपुर की विक्टोरिया हॉस्पिटल में दिल के मरीजों को इलाज की सहूलत दी गई। नवाज शरीफ ने जनूबी पंजाब को मोटरवे का तोहफा दिया। अगर आपने नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया तो मैं अहमदपुर शर्किया को ज़िला बनाऊंगा। नवाज शरीफ ने पंजाब के सारे हॉस्पिटल्स में अद्वियात मुफ्त दी, CT स्कैन भी मुफ्त किया। तरक्की मिलकर दिन रात मेहनत करके होती है। आपके बच्चों को कर्जे देंगे ताकि वो अपना कारोबार अपने इलाके में शुरू कर सकें। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का अहमदपुर शर्किया में जलसे से खिताब। निगरान वफाकी काबीना ने आम इंतखाबात में सिविल आर्म्ड फोर्सेस तैनात करने की मंजूरी दे दी। एहलकार हसास हलकों में क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर फराइज सर अंजाम देंगे। निगरान काबीना ने पावर डिवीजन का सालाना 600 अरब रुपए वसूली का प्लान मुस्तरद कर दिया। बिजली नादहिंदगान के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट इजरा और उनकी तजदीद न करने की सिफारिश मुस्तरद। नादहिंदगान को बैरून मुल्क जाने से रोकने और बैंक अकाउंट ना खोलने की सिफारिश भी रद्द कर दी गई। मुसल्लह अफवाज, इंटेलिजेंस एजेंसी और FIA के अफसरान तैनात करने की सिफारिश भी मंजूर ना हुई। मुसल्लह अफवाज और ब्यूरोक्रेट्स ने पावर सेक्टर से ज़्यादा अहम काम करते होते हैं। ऐसी सिफारिशात मसाइल के हकीकी हल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। काबीना अरकान की राय। इजलास में FBR में इस्लाहात के लिए निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी में खारजा, IT, कानून, इंसाफ, कॉमर्स और निजकारी के वज़रा शामिल। काबीना ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड अली रजा को ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी। फैसले की वजह इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से सिक्योरिटी क्लियरेंस ना मिलना है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक जज शौकत अजीज सदीकी की अपील पर फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बगैर कार्रवाई के जज को हटाया। अगर तकरीर करने पर जज को हटाया जाए तो फिर आधी अदलिया घर चली जाएगी। कोड ऑफ कंडक्ट जज को तकरीर करने से नहीं रोकता। कौम को पता चलना चाहिए कि इल्जामात सच्चे हैं या झूठे। क्या आप नहीं चाहते कि सच सामने आना चाहिए? हमें बहुत एहतियात के साथ चलना होगा, कहीं इदारों के दरमियान तवाज़ुन खराब ना हो। शौकत अजीज सदीकी केस फैसला 50 साल तक अदालती नज़ीर के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सदीकी की बरतरफी के खिलाफ केस में रिमार्क्स। शौकत सदीकी के इल्जाम सच्चे नहीं तो क्या होगा? शौकत सदीकी जो कह रहे हैं कि मुखालिफ फरीक उसे झुठला रहे हैं। कौन सच्चा है कौन नहीं, ये पता लगाने के लिए क्या करना होगा? चीफ जस्टिस का इस्तफसार।
रिटायर्ड जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई का इख्तियार देने से मुतालिक अहम पेशरफ्त। वफाकी कार्रवाई का इख्तियार खत्म करने वाले आफिया शहरबानू केस में अपील दायर। अटॉर्नी जनरल ने शौकत सदीकी केस के साथ अपील भी सुनने की तजवीज़ दे दी। आफिया शहरबानू केस का फैसला कलअदम हो जाए तो ये मामला कौंसल में जा सकता है। जज को इंक्वायरी के बगैर हटाया नहीं जा सकता, ये बुनियादी हक का मामला है। शौकत सदीकी केस में उनकी मराद बहाल करने का ऑर्डर भी हो सकता है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल, हम कार्रवाई को कैसे आगे बढ़ाएं, चीफ जस्टिस का सवाल। सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस ले, वकील ख्वाजा हारिस की तजवीज़। अगर एक इदारे में करप्शन हो तो किसी जज को क्या करना चाहिए, चीफ जस्टिस का इस्तफसार। उसे अपने चीफ जस्टिस को बताना चाहिए, वकील ख्वाजा हारिस। क्या इंक्वायरी के बगैर जज को बरतरफ किया जा सकता है? क्या मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जा सकता है? क्या तकरीर का मिसकंडक्ट तस्लीम कर लेने पर इंक्वायरी की ज़रूरत बाकी थी? अगर इंक्वायरी आइन और कानून के तहत नहीं हुई तो इसका क्या नतीजा होगा? हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट ने वकला से 3 हफ्तों में सवालात पर तहरीरी जवाब तलब कर लिए। अगर ज़रूरत समझी तो मज़ीद अदालती कार्रवाई भी हो सकती है। हुक्मनामा जारी। कासिम सूरी ने गैर कानूनी तौर पर असेंबली तोड़ी, मुल्क में आईनी बहरान की वजह बने। क्यों ना कासिम सूरी के खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, हुक्म इम्तना लेने के बाद मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं करने दिया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे को ना लगाने के लिए कोई हरबा इस्तेमाल किया? सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी सिस्टम के साथ हेरा फेरी की गई। कासिम सूरी ने हुक्म इम्तनाई लेकर पूरी असेंबली मुद्दत को इंजॉय किया। अब कह रहे हैं कि असेंबली खत्म, केस गैर मौसर हो गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, कासिम सूरी का मुकदमा दीगर केसेस के साथ अदालत ने यकजा कर दिया था। वकील नईम बुखारी के दलाइल, कौन सा मुकदमा लगना है कौन सा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाले लंबे हाथ खत्म कर रहे हैं। मुकदमात कैसे यकजा कराए जाते हैं मालूम है, 1982 से वकील हूँ। मुकदमा कैसे यकजा हुआ और इतना अरसा मुकर्रर क्यों ना हुआ, अपनी इंक्वायरी भी करेंगे। चीफ जस्टिस के कासिम सूरी नाहली केस में रिमार्क्स, सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। कासिम सूरी को अपने दस्तखत के साथ खुद जवाब जमा कराने की हिदायत। अदालत ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से भी जवाब तलब कर लिया। समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। लाहौर में बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम में आसिफा भुट्टो जरदारी भी मुतहरिक। पीपल्स पार्टी लोगों से घर छीनती नहीं, घर देती है। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान में 30 लाख घर देंगे। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल को मौका दें ताकि वो अवाम के हकूक के लिए लड़ सकें। आसिफा भुट्टो का खिताब। फरवरी इंतखाबात के हवाले से कयास सराइयों से गुरेज किया जाए। कुछ लोग इलेक्शन के हवाले से अफवाह साजी में मसरूफ हैं। इलेक्शन की कवरेज के लिए गैर मुल्की सहाफ़ी और मुबस्सरीन इजाज़तनामे ले रहे हैं। बैरून मुमालिक के बहुत से सहाफ़ियों ने पाकिस्तानी वीज़े के लिए दरख्वास्तें दी हैं। अभी तक हमें 174 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। जापान से 13 और बरतानिया से 25 दरख्वास्तें प्रोसेस में हैं। कनाडा के 5 अरकान पार्लियामेंट ने भी दरख्वास्तें दी हैं। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के लिए इजाज़तनामे दिए जा रहे हैं। गैर मुल्कियों और शहरियों को भरपूर सिक्योरिटी देंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सियासी मुखालफिन के मुकाबले में नवाज शरीफ ने बेहतरीन मौशी कारकर्दगी दिखाई। गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान उन्होंने मईशत संभाली। सियासी मुखालफिन के मुकाबले में 30 साल में कायद नून लीग की मौशी कारकर्दगी बेहतरीन रही। मौशी मुश्किलात की दर्जाबंदी में नवाज शरीफ ने अपने सियासी हरीफों PTI और पीपल्स पार्टी से बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट में तज्जिया, गुज़िश्ता 6 माह में नवाज शरीफ की मकबूलियत में 36% इजाफा हुआ। नवाज शरीफ 8 फरवरी को इक़्तिदार के लिए तैयार दिखाई देते हैं। इंतखाबात जीतने वाली किसी जमात के लिए आगे का सफ़र आसान नहीं होगा। महंगाई रिकॉर्ड बुलंदी पर है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है। पाकिस्तान इस वक्त IMF के बेल आउट पैकेज पर इन्हिसार कर रहा है। आने वाली हुकूमत को अवाम में गैर मकबूल पॉलिसियों को इख्तियार करना पड़ सकता है। सब्सिडीज़ का खात्मा और टैक्सेस में इजाफा करना पड़ सकता है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट में तज्जिया।
बानी पीटीआई की 9 मई के 7 मुकदमात में अबूरी जमानतें बहाल। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। जस्टिस आलिया नीलम के सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने जिन्ना हाउस हमला समेत 7 मुकदमात में अबूरी जमानतें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज की थीं। शहरियार आफरीदी के खिलाफ कानून नजरबंदी पर डिप्टी कमिश्नर और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। मेरे हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया? जस्टिस बाबर सत्तार का डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी से इस्तफसार। रिकॉर्ड कीपर छुट्टी पर था, इसलिए ताखिर हो गई। डिप्टी कमिश्नर, आप खुद रिकॉर्ड ले आते। ये कैसे हो सकता है कि हाई कोर्ट ऑर्डर दे और इस पर अमल दरामद ना हो? जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद वाले भुगत रहे हैं, क्या आप भी भुगतना चाहते हैं? ये सादा सा केस है, रूल ऑफ लॉ का मामला है। इस केस को किसी और जज को ट्रांसफर नहीं कर रहे। कई दिन तक इस मुल्क के शहरियों को जेल में रखा है। आप दलाइल दें, अगर एमपीओ ऑर्डर्स ठीक थे तो फैसला आ जाएगा। वकील शाह खाबर ने दलाइल दिए कि प्रोसिक्यूटर ने जो दस्तावेजात पेश की वो हमें फ्राहम नहीं की गई। मुश्किल हालात में ड्यूटी कर रहे होते हैं, इन पर भी किसी किस्म के दबाव होते हैं। हम अब ये कहें कि पुलिस ऑफिसर और दीगर किसी ग्रेट गेम में मोहरे बन जाते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार, समाअत कल तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस। अडियाला जेल में समाअत बगैर कार्रवाई के कल तक मुलतवी। जज मोहम्मद बशीर की तबीयत नासाजी के बायस समाअत मुलतवी की गई। पेशावर हाई कोर्ट ने शानदाना गुलजार के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। पीटीआई रहनुमा की मुकदमात का तफसील के लिए केस। अदालत ने सूबाई हुकूमत से आइंदा समाअत तक जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अतीक शाह और जस्टिस वकार अहमद ने समाअत की। केस पर मजीद कार्रवाई 26 जनवरी तक मुलतवी। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा। लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। केस को प्रोसिक्यूटर जनरल देख रहे हैं, वो इस वक्त मौजूद नहीं है। हमें मजीद मोहलत दी जाए, सरकारी वकील की सदा। अदालत ने केस की समाअत 31 जनवरी तक मुलतवी कर दी। एंटी करप्शन ने साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है।